हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा टेक्नोलॉजी। मैं हितेश वधवा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। तो देखिए, फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली वर्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मेन ऑप्शन है वो स्टार्ट है इन्फो से। अब देखिए, आपको यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो कि पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल में क्या है, जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में मार्क करेंगे फाइनल के रूप में, तो हम इसमें सिर्फ रीड ओनली, यानी आप सिर्फ रीड कर पाएंगे, आप कोई भी वर्किंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। देखिए हम कैसे इसे ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने क्लिक किया मार्क एज फाइनल पर। हमारे पास एक मैसेज आया कि आप अपनी फाइल को पहले सेव कीजिए। हम ओके करेंगे और अपनी फाइल को सेव करेंगे। मैंने सेव किया यहाँ पर न्यू फाइल के नाम से। अब यहाँ जैसे भी हम न्यू फाइल का नाम टाइप करेंगे, आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी और आपको जस्ट क्या करना है, ओके करना है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करके देखिए, आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको एक मैसेज दिखाई देगा, यू कांट मेक चेंज बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज ओपन टू रीड ओनली। यानी हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी चेंज करना है तो आप एडिट एनीवे पर क्लिक कीजिए। आप जो भी यहाँ पर चेंज करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा थैंकिंग यू। इस टाइप से आप जो चेंज करना चाहेंगे वो बाद में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसमें क्या है, हम पासवर्ड दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पर टाइप किया 1, उसके बाद हम जैसे ओके करेंगे पासवर्ड हमारा कंफर्म होगा 1 से। जो हमारा पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड में भी सेम रहना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ से बैक किया और कंट्रोल एस, एक बार हम सेव करेंगे। अब हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज करेंगे क्योंकि हमें चेक करना है क्या जो हमारी फाइल है उस पर पासवर्ड अप्लाई हुआ है या नहीं। हम विंडो प्लस आर करेंगे, विनवर्ड को ओपन करेंगे। जैसे हमारा विनवर्ड ओपन हो जाएगा, हमारे पास रिसेंट में हमारी जो फाइल अभी हमने रिसेंट सेव की थी, न्यू फाइल के नाम से थी। आप क्या करेंगे, न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी एंट्री तभी होगी जब हम पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करवाएंगे। तो ये था हमारा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अगर हम पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं तो बिना पासवर्ड को फिल किए हम इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। अब देखिए हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं जो कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसमें होता है कि आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट में, वो था कि आप पूरी फाइल में जो काम कर रहे हैं उस पर लॉक होगा, ये आप करंट डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हो, आपसे ओपनिंग पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, आपसे जस्ट वही पासवर्ड मांगा जाएगा जिस पर आप वर्किंग कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अलो किया सेकंड ऑप्शन से, नो चेंज रीड ओनली। जैसे ही मैंने एवरीवन पे क्लिक किया और यस करने के बाद आप यहाँ से पासवर्ड अप्लाई करेंगे और कंफर्म करेंगे 1 से, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो सेम रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया। अब आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट तो ओपन है लेकिन आप इसमें कुछ लिख नहीं पा रहे हैं और आपके पास एक मैसेज आ रहा है, यू कांट मेक द चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। हमारा जो सिलेक्शन है वो लॉक हो चुका है। अगर हमें इसके अंदर काम करना है तो हमें क्या करना होगा, स्टॉप प्रोटेक्शन, जो हमारा पासवर्ड था उसे अप्लाई करने के बाद अब आप इसके अंदर कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। मैंने किया कंट्रोल जेड, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वापस पहले जैसा हो गया और इस ऑप्शन को कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, फाइल टैब में जाने के बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट ऑप्शन की, ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। अब आप इसमें कोई भी अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट सा दिखाना चाहें। सिग्नेचर आप अपनी मर्जी से जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अब हमारा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इसमें है चेक फॉर इश्यूज। जैसे ही आप इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट में जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जितना भी आपने वर्क किया है वो सब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, यस पर क्लिक करना है। अब आपके पास जो ओपन हुआ वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर है। अब आप इसमें देख सकते हैं आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे मैंने इंस्पेक्ट पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में यहाँ पर कुछ भी अभी हमें मेंशन नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको चेंज करके बताऊं, हमें पता कैसे लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक हेडर एरिया लिया, यहाँ पर दिया न्यू फाइल। अब आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब हेडर एरिया पर मैंने जो ऐड किया है
मुझे वहीं से ये रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, आपको फिर से प्रेस करना है यस पर। यहाँ जाने के बाद आपको करना है इंस्पेक्ट। अब आपके पास वही इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि हमने डॉक्यूमेंट में यहाँ से काम किया था। देखिए आपके पास आ रहा है हेडर, फुटर एंड वाटरमार्क्स, द फ्लोइंग आइटम वर फाउंड। आपने हेडर के अंदर यहाँ से कुछ टाइप किया है, आप यहाँ से बैक करके भी देख सकते हैं। हेडर के अंदर जो हमारा मेन मैटर लिखा, मैंने न्यू फाइल के नाम से हेडिंग दी है। अब आप इसे रिमूव करना चाहें तो आप इसे रिमूव करके यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा जो हेडर एरिया पर हमारा जो मैटर डाला गया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फाइल टैब में जाने के बाद डिस्कस करेंगे चेक फॉर इशू में चेक एक्सेसिबिलिटी। अगर हम कोई भी वर्किंग में एरर कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट हैं आप वहां से उसे चेक करके देख सकते हैं। जो भी अगर हम मिस्टेक करेंगे तो हमें यहाँ से एक्सेसिबिलिटी से सब इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। अगर आपकी वर्किंग कंप्लीट है तो आपको जस्ट एक मैसेज शो होगा चेक एक्सेसिबिलिटी इज कंप्लीट। फॉर एग्जांपल आप क्लिक करके देख सकते हैं, आपके पास एक मैसेज आएगा नो एक्सेसिबिलिटी इशू, डिसेबिलिटी शुड नॉट हैव डिफिकल्टी रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। मतलब हमारे पास वर्किंग करते टाइम कोई भी किसी टाइप का एरर नहीं आया है, तो इस टाइप से आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फाइल टैब में जाने के बाद, हमारा नेक्स्ट है मैनेज डॉक्यूमेंट। देखिए मैनेज डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जब भी आपकी फाइल, आप करंट में वर्किंग कर रहे हैं, किसी टाइप से आपकी फाइल क्लोज हो जाती है या आप बिना सेव किए उसे बंद कर देते हैं, तो आप रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट में यहाँ आपको वो ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी जो भी फाइल होगी यहाँ से उसे रिकवर करवा सकते हैं। जो हमारी लास्ट फाइल थी जो मैंने इसमें बनाई है वो थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंट्रोडक्शन। अब जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो वो फाइल आपको दिखाई दे जाएगी, लेकिन अब हमारे पास चॉइस है, हम उसे सेव करना चाहें तो हम यहाँ से सेव करने के बाद उसे फिक्स रख सकते हैं, यानी जो हमारी फाइल डिलीट हो गई थी वो हमारे पास वापस आ जाएगी। तो इस टाइप से आप अपने अनसेव डॉक्यूमेंट को भी रिकवर कर सकते हैं। आप सेव करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, बट मुझे ये फाइल नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास अदर नेम से सेव है, तो मैंने यहाँ से किया डोंट सेव। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फाइल मेनू में हमारे पास आता है प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपके पास साइज, पेज, वर्ड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ भी आपको प्रॉपर्टीज की देखने को मिलेगी। ऑथर का नेम क्या है, जो भी आपने कितनी देर यहाँ पर एडिटिंग की, आपने कितने पेजेस यूज किए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यू की। न्यू का मतलब होता है कि हम वर्ड में काम कर रहे हैं लेकिन हमें न्यू फाइल चाहिए। जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास काफी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर टेम्पलेट्स होंगे, आप इनमें से कोई भी डिजाइन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लिक करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर ये अप्लाई किया और आप जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप जो भी एडिटिंग करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग वो एडिटिंग कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लाने की जो शॉर्ट की होती है वो है Ctrl+N। आप Ctrl+N के साथ भी यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आया हमारे पास ओपन। ओपन का मतलब होता है जो हमने करंट काम करने से पहले जो भी फाइल सेव की हैं, आप उन फाइलों को ओपन करके देख सकते हैं कि आपने उसमें क्या मैटर ऐड किया हुआ है। ओपन की हेल्प से हम जो भी हमारे पास रिसेंट फाइल्स हैं हम वो यहाँ से सभी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है, जैसे कि हमारे पास रेफरेंस नेम से फाइल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रेफरेंस की फाइल है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करें इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो वो रहेगी Ctrl+O। आप Ctrl+O प्रेस करने के बाद भी जो भी फाइल ओपन करना चाहें, आपकी रिसेंट की फाइल्स आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वही फाइल्स दिखाई देंगी जो आपकी ऑलरेडी सेव्ड है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव। देखिए सेव का मेन मतलब होता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो आपको जस्ट Ctrl+S करना है, आपकी फाइल डायरेक्ट सेव हो जाएगी। अगर आप दोबारा सेव एज करना चाहते हैं, सेव एज का मतलब होता है आप करंट फाइल को किसी और नेम से यानी डुप्लीकेट नेम से सेव करना चाहते हैं तो आप यहां से सेव कर सकते हैं। यानी एक फाइल है आपकी रेफरेंस नाम से, अगर आप दूसरी फाइल भी यहाँ ब्राउज पे जाके किसी भी जगह आप इसे सेव कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर किया रेफरेंस, यहाँ पर 2। अब आप देख सकते हैं हमारी दो फाइलें यहाँ पर सेव हो चुकी हैं, एक का नाम था रेफरेंस, दूसरी का नाम है रेफरेंस 2।
सेव एज की हमारी शॉर्ट की रहेगी F12। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाइल टैब में जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट। अब हम अपने डॉक्यूमेंट का अगर प्रिंट निकालना चाहें तो आप कंट्रोल P की हेल्प से प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको प्रिंट का प्रीव्यू यहाँ से दिखाई देगा और आपके पास काफी अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि आपको कितनी कॉपी चाहिए। जितनी आपको कॉपी चाहिए आप यहाँ से कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रिंटिंग यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। लेकिन आपका यहाँ से प्रिंटर आपको डिसाइड करना है कौन सा प्रिंटर आपने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें पेजेस के साइज की एडजस्टमेंट की, तो आप यहाँ से सेटिंग्स के ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रिंट ऑल पेजेस को करना है या प्रिंट करंट पेज को करना है, आप कस्टम प्रिंट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे तो यहाँ से पेजेस, जैसे कि आपके पास 2 पेज हैं, आपने कहा मुझे तो सिर्फ सेकंड पेज करना है, तो आप इस टाइप से जिस पेज का नंबर यहाँ पर अप्लाई करेंगे कोमा लगा के, अगर आपके बाकी भी नंबर है तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंट वन साइड। अगर आप एक साइड का प्रिंट चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट वन साइड करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली चाहते हैं कि आपको दोनों साइड करना है तो आप इस ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करें तो उसके बाद आया हमारे पास कोलेटेड। कोलेटेड में क्या होता है कि आप यहाँ से कलेक्शन बना सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, हमने कहा कि जब हम प्रिंट निकालेंगे तो हमें फर्स्ट पेज ही 3 सेट चाहिए। अब आपके पास फर्स्ट पेज की 3 कॉपी आएंगी, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपी आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले तीनों पेज का एक सेट चाहिए, फिर दोबारा तीनों पेज का एक सेट चाहिए, तो आप यहाँ से इन ऑप्शन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 टाइप की होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है हमारा वर्टिकल पेज दिखाई देगा और लैंडस्केप का मतलब होता है हमें हमारा हॉरिजॉन्टल पेज दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम पेज के साइज को चेंज करना चाहें तो आपके पास काफी अलग अलग टाइप के पेजेस होते हैं, लेटर, लीगल, A3, A4, एनवेलप। इस टाइप से आप जो भी पेज का साइज यहाँ से चूज करेंगे आपका वही साइज अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया A4 पर। अब A4 हमारा साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा रखते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर कंसेप्ट यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अगर आप यहाँ से मार्जिन भी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से जाने के बाद जो भी मार्जिन, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, जैसा भी आप मार्जिन चेंज करना चाहें यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपने जितने भी पेजेस लिए आप कितने पेजेस का प्रिंट एक पेज पर चाहते हैं। हमने कहा हमें जितनी भी शीट है वो 1 पेज पर चाहिए या 2 पेज पर एक शीट चाहिए। ऐसे करके आप जितने पेज पर जितनी आपको शीट चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंट का ऑप्शन। अगर आप यहाँ से पेज नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखना चाहें तो आपको कंप्लीट यहाँ से जितने भी पेजेस आपने इंसर्ट किए हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेयर। शेयर का मतलब होता है आपने जो भी आपकी फाइल बनाई है आप उसे बाय मेल जैसे भी आप शेयर करना चाहें आप उसे शेयर कर सकते हैं। आपका जैसे ही मेल ओपन होगा वो क्लाउड पर चली जाएगी। अगर आपने इसमें क्लाउड ओपन की है तो आप वहां जाने के बाद जिसकी भी मेल आईडी आप ऐड करेंगे वहां से आप इसे सेंड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन दिखाना चाहें तो आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉग पर पोस्ट करना चाहें तो आप इस फाइल को डायरेक्ट ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अगर आप किसी भी फाइल को किसी दूसरी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी फाइल है इसका जो एक्सटेंशन है वो हमारा .doc। अगर आप उस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। जो हमारी फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर हमें यहाँ से शो हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव किया डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर पीडीएफ में चेंज कर दिया और आपको यहाँ से करना है पब्लिश। अब आप जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से क्लोज करके वहां से चेक करना है कि हमारी जो फाइल है वो आपको इस टाइप से पीडीएफ के रूप में यहाँ से दिखाई दे जाएगी। अगर आप अपने आप से ओपन करके देखना चाहें तो आपको डेस्कटॉप पे जाना है और आपकी फाइल जो हमने सेव की थी वो रेफरेंस 2 के नाम से थी और ये पीडीएफ के आइकन में आपको यहाँ से इस टाइप से शो हो जाएगी। आप डबल क्लिक करके यहाँ से भी इसे ओपन करके देख सकते हैं। जो भी हमारा कंप्लीट मैटर है वो आपको एक पीडीएफ के रूप में यहाँ से दिखाई दे जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वर्ड में क्लिक करने के बाद
हमें जाना है यहाँ से कोई भी फाइल, जो आपने जितनी भी फाइल बनाई है आप यहाँ से वन बाय वन उन पर मूव करवा सकते हैं। और आपको यहाँ से अगर सेव नहीं करना तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप सेव करना चाहें तो आप उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपको फाइल को क्लोज करना है यानी आप बंद करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। अगर आप सेव करना चाहें तो सेव पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप डोंट सेव करके उस फाइल को इग्नोर कर सकते हैं। जो हमारी क्लोज की शॉर्ट की रहती है वो है Ctrl+W। अगर आप इसके अलावा एक और शॉर्ट की है Alt+F4, आप दोनों में से जो भी यूज करेंगे आप अपनी फाइल को डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। अगर आप क्लोज नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, जस्ट एस्केप की का यूज करना है, आपका वो डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फाइल टैब में जाने के बाद अकाउंट की। देखिए अकाउंट में क्या होता है, जो भी आप यहाँ से ऑफिस का वर्जन यूज कर रहे हैं आपको वो बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो स्टैंडर्ड 2016 है। इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में कंटेन क्या क्या आपके सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पर बताया जाएगा। अगर आप अपनी थीम को भी बदलना चाहें, फॉर एग्जाम्पल फिलहाल है कलरफुल, अगर आप इसे डार्क ग्रे करना चाहें तो आप इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। आपके पास 3 टाइप के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, अगर आपको व्हाइट करनी है तो आप व्हाइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिर से अप्लाई किया कलरफुल, क्योंकि इसमें हमें लाइट वेट दिखाई दे रहा है। आप और अच्छे टाइप से, हमारी आंखों पे जो इफेक्ट है वो काफी कम पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आया हमारे पास ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास वर्ड के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो आपको सभी दिखाई दे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, इस टाइप से आप जो भी ऑप्शन, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर कोई भी आइकन गायब हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो आपको जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके रिबन्स की, आपको यहाँ से वो ऐड करनी है। और आपको यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि आपके यूजर का नेम क्या है, क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना, वो सब आप यहाँ से सेट करके देख सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वाली सभी नोटिफिकेशन को अपनी नोटिफिकेशन में लाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।